रायपुर रानी प्रेस रिपोर्टर लाजपत राय सिंगला कैथल प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रायपुर रानी सेवा केंद्र में अंबाला सब जोन की पूर्व निर्देशिका राजयोगिनी बी के कृष्णा दीदी के प्रति 11वें मासिक भोग के अवसर पर कार्यक्रम में बतौर मुख्य वक्ता चंडीगढ़ से पधारे राजयोगी बी के अरुण भाई ने कहा कि हम अपना देखिए कि संसार में हमारा रोल क्या है। क्या मैं अपना रोल ठीक से निभा रहा हूँ? आज हम संसार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने संस्कार को बदलकर ही हम संसार को बदल सकते हैं। आज हमने विश्व परिवर्तन के शब्द को पकड़ लिया है और स्वयं के परिवर्तन को छोड़ दिया है। स्वयं परिवर्तन से ही विश्व परिवर्तन होगा। हर एक अपने में चेक करें कि जो मेरे संस्कार आज है, क्या वो आज से 5 साल पहले भी ऐसे ही थे, और क्या 10 साल पहले भी ऐसे ही थे। अगर ऐसे ही थे तो क्यों नहीं बदले? कुछ तो कारण होना चाहिए ना। वो कारण है कि हमें दूसरों की कमी कमजोरी दिखती है, खुद की नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि दुआएं लो और दुआएं दो कार्यक्रम में अंबाला सब जोन की संचालिका राजयोगिनी बी के आशा बहन ने व्यर्थ से बचने का महत्व बताया। शाहबाद मारकंडा से पधारी निधि दीदी ने कहा कि ना किसी को दुख दो ना दुख लो। कार्यक्रम में सेवा केंद्र संचालिका किरण बहन व दिल्ली से पधारे रीना बहन व सुनील भाई ने गीतों के द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर एडवोकेट कमलेश गुप्ता, एडवोकेट राजकुमार, प्रवीण त्यागी आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रसाद व महाभोजन वितरित किया गया। से कमलेश गुप्ता जी सीनियर एडवोकेट इस सभा में उपस्थित हैं। आप भी मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। ऐसी सभा बंध गई है जो हर एक के मन में, दिल में दीदी की छवि सामने आ गई है। ऐसी श्रद्धांजलि शायद पहली बार आप सभी ने देखी होगी। दीदी जी को गीत से बहुत बहुत अधिक प्रेम था, और जो सभा में मंच पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब दीदी की ही रचना है। दीदी के ही उमंग उत्साह से, दीदी जी की ही प्रेरणा से आप सभी आज इतने सुंदर गीतों की प्रस्तुति इस सभा में दे सके हैं। तो दिल से बाबा को प्यार कर रहे हैं। ज्ञान का काम है बुद्धि, योग का काम है दिल। भगवान को दिल से याद करेंगे वो योग है, भगवान को बुद्धि से याद करेंगे वो ज्ञान है। हम बाबा को बुद्धि से याद कर रहे हैं। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, भृगुटी में हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, उड़ रही हूँ, शरीर छोड़ के जा रही हूँ। ये क्या है? ये बुद्धि है, दिल नहीं है। प्रकाशमणि दादी जी से हमने एक बार पूछा था हंसते हंसते, दादी जी आपको हमने क्लास में बैठे योग में देखा ही नहीं कभी। 5 मिनट के बाद आते हैं, जब हम 2 मिनट होते हैं वाणी सुनाने तब आते हैं, और दिन में भी भाई बहन आते हैं, मिलते रहते हैं। आप हमने तो देखा नहीं कभी आपको योग। दादी पता क्या कहते हैं? रियल बता रहा हूँ आपको। कहती मैं क्यों बैठूं? मैं कहा दादी फिर हम क्यों बैठे? हमने बोल दिया। तो दादी पता क्या कहते हैं? बाबा तो मेरे पल्लू में बंधा हुआ है। हमने मजाक में क्या किया, मैंने रुमाल निकाल लिया। मैं कहा दादी मेरे रुमाल में ही बांध दो। मेरे को ऐसे बोलते मुठ्ठे, ये नहीं मतलब कि बाबा मेरे अंग संग है, उसको याद करने की जरूरत तो तब पड़े जब मेरे से दूर हो। हम क्यों नहीं कर सकते? हम बुद्धि से याद कर रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप में ओम। मान ले 2 भाई हैं या बहनें हैं, आपस में दोनों के संबंध ठीक नहीं है, मन मुटाव हो गया।
अब सामने मिलेंगे तो ओम शांति तो कर ही देंगे, इतने तो नहीं हम अज्ञानी बने कि आमने सामने मिले तो ओम शांति भी ना करें, ओम शांति तो करेंगे। ओम शांति कर दी, शांत हुए। कभी भी आप देखिए सड़क पे जाते हैं, राम राम जी बोलते जाते हैं ना, राम राम के होता आसपास? नहीं होता। हम भी ओम शांति बोलते जाते हैं, बिल्कुल राम राम की तरह बोल रहे हैं। ओम शांति माना मैं शांत स्वरूप हूं। होते कहाँ है शांत? होते हैं शांत? कभी आप देखिए, कभी आप किसी को ओम शांति बोलते हैं, क्या आपका मन शांत होता है? बताइए। बोल देते हैं, तोते की तरह रटा हुआ है। ज्ञान का एक एक शब्द अगर हम छोटे छोटे शब्दों को ग्रहण करना शुरू कर दें, मैं समझता हूं हमारा पुरुषार्थ तीव्र वैसे ही बन जाएगा। परिवर्तन कैसे होगा? 4 बातें हमने सुनी। सबसे पहले सेल्फ। अगर स्वयं में परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमें सरल बनना पड़ेगा। हम सरल नहीं बन पा रहे। सरल माना हर बात को बहुत सरल तरीके से ग्रहण करने की आदत। किसी ने कहा जी, उसने बोला जी, मेरा क्या खिस्ता है। अगर किसी ने कहा कि अरुण भैया तुम तो बेकार आदमी हो, थैंक यू, पर मुझे पता है ना मैं क्या हूं। मतलब ये सरलता। एक बार हम जानकी दादी के सामने बैठे थे, एक बहन कंप्लेंट कर रही थी, दादी को बता रही थी, दादी जी वो बहन देखो उसने ऐसे किया, हमारे एरिया में आगे, ऐसे सुना रहे थे, कोई बात थी। तो जानकी दादी ना ऐसे बैठे हुए थे, वो उसको बहन को लगा कि दादी सुन ही नहीं रही है। तो दादी की बाजू पकड़ के ना, फिर दादी सुन रही हो, मैं ये बात बता रही हूँ, दादी